Hello student, I am Ashish sir. Today we gonna take a class 6 maths. I am going to teach you today whole number chapter second. Okay, exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 5th. Okay, तो इससे पहले वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्वेश्चन. ओके, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5th में हम क्या बोल रहे हैं. एक टैक्सी ड्राइवर है. एक टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters. Okay, 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे. कब भरता है? मंडे को क्या करता है? 40 लीटर पेट्रोल क्या करता है? वो अपनी टैक्सी में फिल करता है. ओके, द नेक्स्ट डे द फिल दैट द टैंक विद द 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो नेक्स्ट डे कितना भरता है? 50 लीटर पेट्रोल फिल करता है अपनी टैक्सी में. इफ द पेट्रोल कॉस्ट, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 पर लीटर होगी, हाउ मच डिड द स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल. तो उसमें पेट्रोल में कितना खर्चा किया, ओके, कितना मनी स्पेंड किया उसने किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर. ओके, हमको ये फाइंड करना है. ओके, तो बहुत ही इजी है. ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ? पेट्रोल फिल ऑन मंडे. हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे. हाउ मनी पेट्रोल फिल थे? कितना पेट्रोल उसने फिल किया था? हाउ मनी पेट्रोल फिल्ड? बच्चों कितना लिखा है यहाँ पे? कितना है पेट्रोल? कितना है? ओके, 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे. ही फिल्ड 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, पेट्रोल फिल ऑन मंडे 40 लीटर एंड पेट्रोल फिल ऑन नेक्स्ट डे. कितना नेक्स्ट डे? कितना भरा उसने नेक्स्ट डे में? हाउ मच पेट्रोल ही फिल्ड नेक्स्ट डे? तो कितना हमारा? 50 लीटर्स. ओके, अब टोटल पेट्रोल फिल, कितना पेट्रोल उसने फिल किया? टोटल पेट्रोल एक ही हफ्ते के अंदर कितना पेट्रोल फिल किया? टोटल पेट्रोल फिल्ड कितना हुआ? इन दोनों का प्लस करेंगे ना बच्चों. 40 प्लस 50 इज इक्वल टू है 40 प्लस 50. तो 40 प्लस 50 कितना होता है? 90 लीटर्स. 90 लीटर्स पेट्रोल ही यस फिल्ड. ओके, उसने कितने दिन में पेट्रोल फिल करा? 90 लीटर पेट्रोल उसने फिल किया मंडे को, नहीं मतलब 2 दिन में. तो उसने क्या बोला हुआ? इफ द पेट्रोल कॉस्ट, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 40 रुपीज पर लीटर है, 40 रुपीज पर लीटर है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल. ओके, तो हमको बताना है कि कितना इसने स्पेंड करा. मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है? 44 है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट की कीमत 1 चॉकलेट है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. 1 चॉकलेट है, ये चॉकलेट है बच्चों, 1 चॉकलेट मैंने शॉर्टकट में लिखा है. 1 चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज. कितना बच्चों? 10 रुपीज. तो 14 या 10 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी? कितनी होगी? क्या करेंगे हम? 10 को किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों. तो 10, अगर चलो 8 चॉकलेट की कीमत, 8 चॉकलेट की कितनी होगी हम बताना है. 1 की तो हमको पता है, लेकिन हमको 8 की नहीं पता है. पहले हमको 1 की कॉस्ट निकालनी पड़ती है. 1 की कॉस्ट हमको ऑलरेडी गिवन दे रखी है. तो 10 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 into 8 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 80. तो 8 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 रुपीज. ओके, सेम इसमें भी हमको ऐसे करना है. ओके, इसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है. ओके, क्या समझ जाओ. अब हमको कितना निकालना है? 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है, मतलब जो उसने स्पेंड किया टोटल. तो हम वी कैन राइट हियर नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल. कितना बच्चों? आपको गिवन दे रहेगा 1 लीटर पेट्रोल. कितना गिवन दे रखा हमको? 44 रुपीज. 44, ये 1 है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज 1. ओके, 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44. अब कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 90 लीटर. ओके, कितना हुआ 90 लीटर पेट्रोल? बस मैंने अभी समझाया था ना आपको. जितने भी हमको दे रखा हो कॉस्ट, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. कितना हमको टोटल 90 इंटू क्या कर दूंगा बच्चों? 44.
ओके, बस बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जीरो हमारा लास्ट में रहेगा। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, जीरो हमारा ऐसे ही रहेगा, लास्ट में जो जीरो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा है इसके साथ। तो 9 4 कितना होता है बच्चों 36, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 9 4 36, 3 हमारा क्या हो जाएगा पर कैरी आ जाएगा, फिर 9 4 36, 36 प्लस 3 39। ओके, कितना हो जाएगा बच्चों 3960, कितना हो जाएगा 3960 रुपीज। ओके, 3960 रुपीज ही स्पेंड कितना स्पेंड किया उसने रुपीज 3960 ऑन पेट्रोल, किसके ऊपर ऑन पेट्रोल के ऊपर। ओके बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दूंगा, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मुझे आज नहीं से मुझे बुक्स मिली है, तो आज मैं लिखूँ अपनी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, प्लीज लुक हियर केयरफुली। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ वेंडर, क्वेश्चन नंबर 6 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का आपका होमवर्क है बच्चों, है मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। अ वेंडर सप्लाइज, लिखा हुआ यहाँ पे, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर मिल्क इन द इवनिंग। सेम ऐसी क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, इसमें क्या है, वेंडर्स है जो सप्लाई करता है, क्या करता है मिल्क सप्लाई करता है, मिल्क वाला जिसे बोलते हैं। 32 लीटर टू द होटल इन द मॉर्निंग, होटल में इसने कितना लीटर मिल्क वो करा सप्लाई किया 32 लीटर। ओके, एंड 68 लीटर मिल्क इन द इवनिंग, इवनिंग में इसने कितना करा 68 करा। इफ द मिल्क कॉस्ट, अगर मिल्क की कॉस्ट 15 रुपीज होगी पर लीटर होगी, हाउ मच मनी डू इज द वेंडर पे पर डे, तो कितना वेंडर क्या करता है, मच हाउ मच मनी ड्यू द वेंडर पर डे, कितना मनी कमाता है हर दिन वेंडर, कितना मनी। ओके, तो हमको बताना है सेम जैसे मैंने आपको करा, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, 68 लीटर ये दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा इसका स्टेप जो अलग होगा, इसका जो लैंग्वेज होगी थोड़ी अलग होगी। ओके, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, आप ढंग से देख सकते हो। ओके, आपको दिख रहा होगा इजीली। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे होमवर्क आपका ना, क्या लिखना होमवर्क, कौन सा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम। इसका मैच द कॉलिंग मैं आपको बुक्स में ही समझा रहा हूँ, लुक हियर केयरफुली। ओके, याद आ, ओके, मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या बोलना चाह रहा है मैच द फॉलोइंग में, फर्स्ट वाला पार्ट 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा 6 प्लस 30 प्लस 100, तो हमको बताना है इसका मैच कौन सा है इसमें। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है, बोथ है ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन भी, तो कौन सा इसमें सुटेबल रहेगा, कम्युनिकेटेड अंडर मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मैं क्या बोला इसमें एडिशन भी और मल्टीप्लाई भी है, बच्चों कंफ्यूज मत होना। अंडर एडिशन सिर्फ एडिशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड और ओवर एडिशन, देखो दोनों है ना, ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन भी और ओवर एडिशन भी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट, क्या होगा हमारा फर्स्ट 11 पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, कंफ्यूज मत होना है, दोनों जिसमें दोनों चीज होगी या इसका देखो इसमें लिखा हुआ ना मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, तो सिर्फ इन दोनों इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन भी है। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ जो मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49, तो कौन सा इसमें सुटेबल रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला, कौन सा भाई ये हमारा सेकंड वाला होगा। इसको बहुत ही ईजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ओके समझना। अब इसमें सिर्फ एडिशन ऐड हो रहा है ना बच्चों, बीच में प्लस का साइन है, तो कौन सा वाला होगा हमारा कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, तो ये कौन सा होगा हमारा थर्ड होगा। ओके, सिर्फ इसमें एडिशन हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये मेथड फॉलोइंग समझ में आया होगा। ओके, वेरी इजी, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड में नहीं कराया, इसमें आपको बुक में समझा दिया। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, हमको बताना है इनमें से कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो
रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो को, मतलब पहले हम यहाँ से देखेंगे 1 + 0 1 ही होता है, नहीं करता है। 0 × 0 कितना, 0 ही होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 तो होगा, 0/2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 10 - 10 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे 10 - 10 को अपॉन 2, 10 - 10 10 से 0/2 तो हो रहा है, तो कितना होगा हमारा, 0 ही होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली पहला वाला आंसर है। देखो बच्चों, ये नहीं है हमारा, कौन सा होगा हमारा आंसर, पहला वाला आंसर। देखो इन दोनों को प्लस करके क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, किसके इक्वल आ रहा है। देखो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो 1 + 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर तो होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा इसका, पहला। ओके, और आंसर इज फर्स्ट। बहुत इजी है। ओके, इसका मैं आपको बुक से ही बता रहा हूँ, दिखाऊंगा। कुछ 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या बोल रखा है, इफ द प्रोडक्ट, यहाँ लिखो बच्चों, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो। कोई भी दो होल नंबर्स हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। कोई भी हम दो होल नंबर ले लेंगे, मतलब जो जीरो के साथ, जीरो तो ऑलरेडी होल नंबर होता है, जीरो के साथ हम कोई भी होल नंबर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या आएगा, हमारा जीरो आंसर आएगा। कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई देयर आंसर। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, जीरोज होंगे, जस्टिफाई थ्रू द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देके हमको बताना है। बच्चा अब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओके, जो आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं और नियर लेके आता हूँ उसको, क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर है सॉल्यूशन, इसका सेकंड। हम क्या बोलेंगे, यस, हम लिखेंगे इसका आंसर यस। ओके, यस, if we multiply, if we multiply बच्चों है, if we multiply any number या any whole number, you can write like any whole number, any whole number with zero, with zero तो एक होल नंबर है, आपको पता है ना, होल नंबर स्टार्टिंग में 0 0 1 2 3 4 5 इंफिनिट नंबर्स। ओके, with zero, okay, zero, this is zero, okay, that you are zero, the रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्ट आर ई, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट विल बी जीरो। क्या होगा, वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी जीरो। देखो एग्जांपल समझाऊंगा। यस, हाँ ये हो सकता है, यस। ओके, अगर हम किसी भी होल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। और जीरो भी होल नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है बच्चों, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। जैसे मतलब जीरो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5, तो क्या हमारा ऑब्वियसली जीरो आएगा। सेम जीरो को मैं अगर किसी से कोई भी नंबर, आप कोई भी होल नंबर ले सकते हो, आप 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो आएगा। ओके, तो दो तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। ओके, तो आप आई होप आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, व्हाट आई वांट से, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इजीली। ओके, तो सेम 0 into 11 जीरो होगा। ओके, आपको 3 एग्जांपल आई हैव गिवन हियर। ओके, तो इसमें मतलब कि अगर हम जीरो को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, यस जीरो ही आएगा। ओके, अब एक और एग्जांपल बोल रखा है, क्या बोल रखा है, इफ बोथ नंबर आर जीरो, मैं लिखता हूं इफ बोथ नंबर आर जीरो, if both number are zero then the, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, वो भी तो क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो। ओके, बी जीरो, सॉरी है, बी जीरो। तो देख लो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले लिया मैंने, आपको बता दिया। मतलब दोनों जीरो होंगे तो जीरो तो आंसर आएगा हमारा। ओके,
तो इजी है, जीरो को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा हमारा जीरो ही आएगा, चाहे मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं जीरो को जीरो ही आएगा। ओके तो ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कौन सा आ गया हमारा, थर्ड पार्ट। ओके तो सॉल्यूशन थर्ड में हमको क्या बोल रखा है, ये भी लगभग इसी की तरह क्वेश्चन लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या बोला है इसमें, लिसन केयरफुली, ओके लुक केयरफुली हियर। क्या बोला उसने, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन बी से दैट वन और बोथ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। सेम वही क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या उसका रिजल्ट वन आएगा, हमको ये बताना है। ओके हमको जैसा भी हमने बोला क्या हम जीरो को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमारा जीरो आएगा, यस हमने करके यस आएगा। वैसे इसने बोला किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमारा आंसर वन आएगा, हमको क्या करना है, शो करना है। ओके देखते हैं, मैंने लिखा देखो, इफ सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन ऐसा था, ये सॉल्यूशन इसका था है? तो इफ ओनली वन नंबर बी वन, अगर एक नंबर वन होगा, ये वन है वन, एक नंबर, इफ अगर सिर्फ एक नंबर, सॉरी एनयूएमबी आ रही है, नंबर बी वन, then the product cannot be one, then the product cannot be one। ओके एग्जांपल देता हूं, उसने बोला कि अगर एक नंबर वन होगा तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी वन होगा, मतलब वन के साथ अगर वन के साथ किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा प्रोडक्ट वन आएगा नहीं आएगा। एग्जांपल दिखाता हूं आपको एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, 1 into 5 कितना था, 1 into 5 आपको टेबल आती होगी, कितना होगा 5, 1 into 9 ऑब्वियसली 9, 1 into 14 14। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जीरो तो आंसर आ रहा था हमारा जीरो को, लेकिन इसमें 1 को मल्टीप्लाई 5 से करता क्या हमारा आंसर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा आंसर दूसरा आ रहा है 5 9 14, हर इसमें डिफरेंट टाइप का आंसर आ रहा है। ओके तो 1 नहीं आएगा। ओके तो लिखा हुआ है हमारा अगर हम बोथ नंबर आर वन, सिर्फ ये शर्त कहां लागू होगी, ये कहां पे होगी, इफ बोथ नंबर्स आर वन, if both number are 1 and you be a number are 1, then the product is 1, then the product is 1। ओके एग्जांपल सेम, बहुत इजी है, अगर दोनों नंबर 1 होंगे तो प्रोडक्ट 1 ही तो आएगा, 1 into 1 कितना होगा बच्चों, 1 ही तो होता है। सब ये शर्त कहां लागू होती है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जीरो से जीरो आ रहा है, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, पर ये शर्त यहाँ लागू नहीं होगी। ओके ये शर्त कहाँ लागू होगी, यस यहाँ पे होगा यस। ओके तो आई होप आपको समझ आएगा, मैं आपको समझाया होगा। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, एक प्रॉपर्टी से हमको यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, बहुत इजी है। 728 इज ऐसी रहेगा, सिर्फ मैं इसको क्या कर दूंगा, उसको इसके फैक्टर कर दूंगा 101 के। 101 किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, किस 10 के कि 100 के नियरेस्ट है, या 20 के 30 के 40 50 के, किसके नियरेस्ट है, मेरे किसी नियरेस्ट है 1 यहाँ पे 101 है ना, तो 1 किसके नियरेस्ट होगा, हमारा 100 के नियरेस्ट होगा, तो वी कैन राइट 100 प्लस 1, 101 तो होता है बच्चों, 100 को 1 से प्लस करो कितना होगा, 101 तो होता है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, हमको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ओके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने अलग अलग कर दिया। ओके तो बस सेम है, बहुत इजी है। अब मैं क्या करूंगा,
इस ब्रैकेट को मुझे ओपन करना है। क्या करना है? ओपन। तो 720 को पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? 728 इंटू 100। फिर बीच में ये प्लस है ना, तो प्लस का प्लस लिख दूंगा। फिर 728 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से, 1 बाय 1, ओके, इंटू 1। बस अब तो कोई नंबर नहीं है ना, अब इसको यही स्टॉप कर दो। ओके, अब 728 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से कितने जीरो है लास्ट में? 2 जीरो है। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डबल जीरो लिख दूं यहाँ पे। सेम इसको उसके मल्टीप्लाई करूंगा, हमारा 728 ही तो आएगा। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा आपस में। प्लस करना आपको आना है बच्चे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आप प्लस एडिशन तो आपको आता ही है, आता ही होगा। 7 प्लस 15 2 3, तो 73528 क्या गया हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूट मेथड्स। ओके, तो जो आपको कुछ साथ साथ में आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, इसका बी पार्ट है, इस योर होमवर्क एक्सरसाइज 2.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। कौन सा वाला क्या बोल रहा है इसमें? बी इसका, सॉरी हाँ बी पार्ट है, दिस इज बी पार्ट। क्या बोल रहा है इसमें? 5437 मल्टीप्लिकेशन किसके बता? मल्टीप्लिकेशन 1001। ओके, तो 1000 किसके नियरेस्ट है? ऑब्वियसली 1000 के नियरेस्ट है। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम, जैसे मैंने अभी कराया इस तरीके से करना है। ओके, अब इसका सी पार्ट भी आपको होमवर्क करना है, मैं आपको भी बताऊंगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं। डी, इसी का डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या बोल रहा है इसने? क्या बोल रहा है? 4275 मल्टीप्लिकेशन 125। इजी है, ये भी थोड़ा इजी है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन इजी है, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा प्लीज लिसन केयरफुली वो हियर। ओके, तो उसमें क्या बोल रहा है? 4275 तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये 25 किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट है ऑब्वियसली। 125 100 के नियरेस्ट तो है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 25 लिख सकते हो, वी कैन राइट लाइक दिस। यस, ओके, लिख सकता हूं ना, जो 100 के प्लस 25 तो आएगा। अब 100 में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यही का यही रहेगा। 4275 ऐसे रहेगा, अंदर 100 भी ऐसे रहेगा, प्लस अब इन दोनों में चेंजेस आएगा, इन दोनों में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। क्या आएगा? इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 किसके नियरेस्ट है? या आप यार 30 भी लिख सकते हो, 30 माइनस 5, लेकिन आप सबसे इजी क्या लोगे? 20 के नियरेस्ट। क्या लिख देंगे? 20 प्लस 5। तो 20 प्लस 5 का 25 तो होता है बच्चों, तो उसको मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इसको इन सबसे मल्टीप्लिकेशन करूंगा बस, मतलब 4 to 7 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 4275 मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा बच्चों? 100 प्लस 4275 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से, प्लस 4275 किससे करूंगा? इंटू 5 से। ओके बच्चों, ये स्टेप समझ में आया ना? बहुत इजी है। पहले मैंने इसको सेपरेट करा, यहाँ से इसको सेपरेट करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर मैंने ये 100 ऐसे रहने दिया, फिर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो बस तो बहुत इजी है, इसको बस मैंने कहा लास्ट में तो जीरो है ना, 4275 कितना हो जाएगा? 00। अब इसको लास्ट में जीरो को जीरो लिख दो, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 2 5 कितना होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करना आप तो आता ही है, जीरो ऐसे ही रहने दूंगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का 10, 2 7 कितना होता है? 1 हमारा कैरी था, 2 7 14, 5 का 5। ओके, 2 2 कितना होता है? 4, 1 का प्लस 5 और 2 4 8, तो कितना आ रहा हमारा? ये बीच में प्लस है, बड़ा सा निशान है ये प्लस का, 85,500 हमारा आ रहा है। सेम इन दोनों को भी प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 कितना होता है? इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने मल्टीप्लाई है? 25, 2 हमारा कैरी आ जाएगा, 5 समझा 35, 35 प्लस 2 कितना होता है? 37 इज हियर, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, अब 5 में 20, 20 प्लस 1 कितना जाएगा बच्चों? वैसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? प्लीज यहाँ पे कंफ्यूजन होना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट 4275 इंटू 5 कर सकते हो। 5 कितना होता है? 25, 35 35 36 37, 10 कितना जाएगा? 13, 1 3 13, और 5 बजे कितना होता है? 20, तो कितना आ जाएगा? 21375, कितना जाएगा? 21375। बस इन सबको प्लस कर दो, प्लस करना तो आपको आता ही होगा, मैं यहाँ पे रफ बना रहा हूँ।
42750, ओके। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 558, सेम 57312, प्लस करेंगे 5 का 5, 7 का 7, 10, 13, ओके। 7 1 प्लस 8, और 8 प्लस 6 कितना होगा, 5 1 प्लस 6 होता है ना, 8 1 6 कितना होगा, 14, कितना होगा 14, तो कितना हो जाएगा 13, 1 तो 5534375, कितना जाएगा हमारा 53437, 53437। आई नो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, मुझे प्लीज कंफ्यूज होना, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ओके। तो ये आपका हो चुका है, और इसी के बेस में क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी सी पार्ट है, इसी का सी पार्ट है। 824 इंटू 25, सेम सिंपल, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मत करना, 824 ऐसे ही रहेगा, और 25 कैसे, ये तो जैसे हमने ये करा 25 को करना ना, इस तरीके से करना है, 100 मत लाना, 100 नहीं है हमारा, सिर्फ क्या है हमारा 25 के साथ में 25 20 प्लस 5 करना है, सेम ऐसे ही हमने करना है। और इसका कौन सा पार्ट है हमारा, जो मैं आपको कराऊंगा। अब इसका ई पार्ट भी आपका क्या है, इसका बी पार्ट तो आपको होमवर्क है, ई पार्ट भी क्या है इसका, आपको क्या होमवर्क, ओके। तो ई पार्ट में हमको क्या दे रखा है, 504 इंटू 35, इजी करना है, 504 है तो 504 का मतलब क्या 504, तो 5 इन दोनों को पहले हल्का सा ट्राई करता हूं आपको, 500 प्लस 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 35, ओके 35, और 35 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को प्लस करके 504 तो आ रहा है, तो बस ये आपको थोड़ा सा हमने बता दिया, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 का एक बी पार्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक पूरा ये हो गया, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या वाला हुआ, स्टडी द पैटर्न, वेरी इजी है, थोड़ा समझना होगा, बस प्लीज लिसन केयरफुली होगा बच्चों। स्टडी द पैटर्न, हमको स्टडी द पैटर्न करना है, और 1 इंटू 8 प्लस 1, 12 इंटू 8 प्लस 2, 126 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, इस तरीके से हमारा आंसर दे रखा है। और इस तरह राइट नेक्स्ट 2 स्टेप, इसके नेक्स्ट 2 स्टेप को बताने, इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेप कितने होंगे, इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेप कितने होंगे, कैन यू से हाउ पैटर्न वर्क, बता दो कैसे पैटर्न कैसे वर्क करेगा, लेकिन लिसन केयरफुली। देखो बच्चों, यहां से देखो, ऐसे स्टार्ट करना है हमने, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1 कितना आएगा 9, और 1 क्या कर दिया इसने 12, 1 क्या लिख दिया, 1 के बाद क्या लिख दिया 2 लिख दिया, मतलब 1 2 3 4 समझते हो ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहां से हमारा क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ओके ओके, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, इधर वाला 8 से पहले, 8 वैसे का रहेगा, 8 कहीं भी चेंज नहीं, 8 ऐसी कैसी रहेगा, ओके। बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, 1 हो गया, 1 इंटू 8 प्लस 1 9 होगा, बताइए आपको, ओके। सेम 1 और 12 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2, 1 2 3 4 5 चल रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 प्लस के बाद, ओके। बच्चों कंफ्यूजन होना बहुत इजी है, 12 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। अब ये 12 आया ना, और 12 के 2 के बाद क्या आता है 1 2 फिर 3 इंटू 8, फिर 2 के बाद क्या है यहाँ पे 3, 987। अब देखो ये भी इजी है, 987 98, तो 98 98 98 के बाद 7, ओके सेम। फिर 3 से पहले क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 तो लिखूंगा, फिर क्या आएगा 4 इंटू 8 ऐसे रहेगा, फिर 3 के बाद 3 से बाद क्या आएगा हमारा 4, 3 के बाद आफ्टर 3 कितना आएगा हमारा 4, सेम इज इक्वल टू कितना आएगा 9876। देखा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, और ये इधर वाला क्या कर रहा है, इधर 8 से पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ओके 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 आया इंटू 8, 4 के बाद 5 इज इक्वल टू सेम 9876, 6 के बाद 6 से पहले क्या आएगा हमारा 5, ओके सेम। अब हम उनको बताना है नेक्स्ट 2 स्टेप बताने, सेम लिखूंगा यहां से, अब इसको नहीं देखना हमने, हम क्या देखना है ये देखना है। तो देखो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है, क्या आएगा 6 8 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 के बाद क्या आएगा हमारा
कितना होता है बच्चों, +6 इज इक्वल टू, ये तो होगा। फिर क्या होगा ये हमको देखना है, 9 8 7 6 5 ऐसे लिखूंगा मैं। फिर 5 से पहले क्या था हमारा 4। ओके, चल रहा ना हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। 8 ऐसे ही रहेगा। ओके, और ये सब हमारा चल ही रहा है क्या, 1 2 3 4 प्लस से पहले, प्लस के बाद और इक्वल टू से पहले। और फिर से एक तो निकल गया, दूसरा स्टेप हमको निकालना है। क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आएगा 6 के बाद 7 8 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 7, चेंजेस उतरेगा, 1 है चलता रहेगा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखो सेम आ रहा ना, लास्ट में 6 लास्ट में 7 आना है। ओके, अब सेम ऐसे होगा। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4, फिर 4 के बाद क्या आएगा 3, कितना ही आएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन करके तो हमारा आंसर ये आएगा। ओके, तो बहुत ही इजी है, हमने 2 स्टेप हमको निकाल दिए हैं। अब इसने क्या बोला हुआ, कैन यू से हाउ पैटर्न वर्क, क्या बता सकते हो कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं यहां बता रहा हूं इसके नीचे, पैटर्न वर्क लाइक दिस। पैटर्न ये ई है बच्चों में, पैटर्न वर्क लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, पैटर्न वर्क लाइक दिस। तो कैसे पैटर्न हमारा वर्क करेगा, सेम हम चलते रहेंगे यहां से, 1 इंटू 8 1 इंटू 8 प्लस 1 किसके बराबर होगा 9, सेम चलते रहो। फिर 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 2 आता है तो 1 यहाँ पे 1 के बाद 2 लिख देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 2, यहाँ चलते रहेंगे 9 8, बहुत इजी है सेम। अब इसके बाद 3 आएगा तो यहाँ पे भी तो 3 आ जाएगा, 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 9 8 7, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 8 7 6, ऐसे चलते रहेंगे हम। 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 5, किसके बराबर हो जाएगा 9 8 7 6 5, चल रहा है ना हमारा डिसेंडिंग, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सेम इसमें 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 8 7 6 5 4, है ना। इस तरीके से पैटर्न बनेगा, हम चलते रहेंगे। अब लास्ट क्या है हमारा पैटर्न, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी लिखना है हमें, है ना। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या होगा 7 इंटू 8 प्लस 7 इजिकल टू 9 8 7 6 5 4 3। ओके, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ ये इजिकल टू में बच्चों है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, इस इक्वल टू है ये। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी आपको समझाया होगा। एक्सरसाइज चैप्टर 2 हैज बीन फिनिश्ड, तो नाउ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू योर होमवर्क्स। ओके, हैव अ नाइस डे।